जय श्री राम। ये बात हम सब जानते हैं कि मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए बहुत से राजाओं राजकुमारों को आमंत्रित किया था कि वो आकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं और जो ये काम करेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। और हमने ये भी सुना है कि इसी सभा में श्री राम थे, लक्ष्मण जी थे और कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि रावण भी वही था। लेकिन वाल्मीकि रामायण जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ उसमें कुछ थोड़ी सी अलग बात लिखी है। उसमें ये लिखा है कि बहुत से राजा राजकुमार आए थे और उनमें से कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया था। और ये देखकर जनक जो हैं उनको क्रोध आ गया था और उन्होंने कहा कि क्या इस धरती पर कोई भी वीर नहीं बचा है जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। और उन्होंने सब जो भी उनके राजा राजकुमार जो भी आए हुए थे उन सबको वापस भेज दिया, उनसे जाने को कहा। और ये देखकर जो बाकी सब जो राजा राजकुमार जो भी आए हुए थे उनको बहुत ही क्रोध आ गया। तो उन्होंने राजा जनक के राज्य पर आक्रमण कर दिया, सबने मिलकर। अब इससे जो जनक थे वो तो बहुत परेशान हो गए, उनके खजाने कम होने लगे, सैनिक कम होने लगे। फिर उन्होंने शिवजी की उपासना की, शिवजी से प्रार्थना की उन्होंने। और फिर शिवजी ने उनको वरदान के रूप में चतुरंगिनी सेना दी और इसी चतुरंगिनी सेना ने उनको जीत दिलाई। अब यहाँ तक कहीं नहीं लिखा है कि श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आए थे। जब ये सब युद्ध हो चुका, ये जीत गए जो जनक थे, उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ रखा था जिसके बारे में विश्वामित्र हैं उनको पता था। तो जब विश्वामित्र ऋषि श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वापस आ रहे थे ताड़का वध के बाद, तब वो रास्ते में मिथिला गए। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि मैं आप दोनों को वो धनुष दिखाऊंगा। तो वो उस वक्त गए जनक जी के पास और बड़ा उनका स्वागत वगैरह हुआ। तो विश्वामित्र जी जो थे उन्होंने जनक जी से कहा कि मैं श्री राम और लक्ष्मण को साथ लाया हूँ, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो आप इनको धनुष दिखाइए, ये धनुष देखना चाहते हैं। तो उन्होंने दिखाया और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो जो धनुष था मतलब वो इतना ज़्यादा भारी था कि 5000 सैनिक उसको लेकर आए और 8 पैर लगे थे और वो एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था। तो उसको जब वो लेकर आए उस वक्त श्री राम ने उस धनुष को जैसे ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वो धनुष टूट गया। अब इसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि विश्वामित्र जो हैं उनके मन में ये बात थी, क्योंकि उनको वो तो मतलब उनको तो सब पता था, चाहे भविष्य हो, भूतकाल हो या वर्तमान काल हो, तो उनको ये बात मालूम थी कि हाँ श्री राम ही हैं जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो धनुष था ये शिव जी का था, जो उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किया था जब दक्ष जो राजा थे उन्होंने जब यज्ञ किया था उसमें शिवजी का भाग नहीं रखा था। तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने यही उस वक्त प्रण लिया कि वो इस धनुष से सब पर वार करेंगे। लेकिन फिर सबने उनको रोका, तो फिर उन्होंने शिवजी ने ये धनुष देवताओं को दिया और देवताओं से ये जो धनुष था ये जनक जी के पास आया, मतलब डायरेक्ट जनक जी के पास नहीं आया, इनसे जो पहले राजा हो चुके थे उनके पास आया था। और फिर हमने जो अब तक देखा है सुना है उसमें ये सुना है कि उसी वक्त जैसे ही उन धनुष टूटा उसी वक्त परशुराम जी आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब कम से कम वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि विवाह हो गया और जब वो जाने लगे, जब चल पड़े मिथिला से सब, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जिन जिन से उनकी शादी हुई और राजा दशरथ सुमंत, ये जब चल पड़े तो रास्ते में बहुत तेज़ आंधी आने लगी। उस वक्त परशुराम जी आए, क्योंकि वो तो दूर हिमालय में कहीं
अपनी कर रहे थे तपस्या। तो जब उनको ये या तो खुद ही पता चला या फिर किसी ने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे धनुष टूट गया है शिव जी का, उस वक़्त वो आए और उस वक़्त उन्होंने श्री राम से कहा कि मेरे पास ये विष्णु जी का है धनुष, इसको तुम तोड़ के दिखाओ तो मैं तुम्हें मान